हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के अंदर परमे ले रहे हैं, परमे 13.3, पेज नंबर आपको मिलेगी 222 पर। इंपॉर्टेंट परमे है, बोर्ड में आ चुकी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखना एक बार पढ़ लेते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये है। अरे परमे दे रखी है, परमे के अंदर सबसे पहला काम तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसे पढ़ के। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, जैसा आपको बोला है या किसी परमे में लिखा है वैसा आपको करना है, डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखना कैसे करते हैं। वृत्त के बाहर, तो बात किसकी हुई? वृत्त की। और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेना। तो पहले तो बात हो रही है वृत्त की, तो सबसे पहले एक वृत्त बना दिया। ये वृत्त जिसका केंद्र क्या है? ओ। इतना बोला था वृत्त, तो वृत्त लिया। फिर बोला वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, मतलब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया। मान लो ये बिंदु ले लिया P। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, डायग्राम बनाना बता रहा हूं कैसे परमे से। वृत्त बोला तो वृत्त बना दिया, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, इतना आ गया। वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर बाहर बिंदु से, बाहर जो बिंदु है उसे कितनी स्पर्श रेखा बन रही है? दो स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा आप जानते हैं, तो दो स्पर्श रेखा बना देते हैं। मान लो पहली स्पर्श रेखा, ये पहली स्पर्श रेखा बनी, एक स्पर्श रेखा तो ये बना दी, और एक स्पर्श रेखा ये बना दी। स्पर्श रेखा जानते हैं जो टच करती हुई जाती है लाइन, उसे स्पर्श रेखा। नाम दे दिया इसे पी ए, एक स्पर्श रेखा तो पी ए, और एक स्पर्श रेखा कौन सी हो गई? पी बी। दो स्पर्श रेखा बना दी। आया समझ में? एक वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया पी, पी से कितनी स्पर्श रेखा बनाए जाते हैं? दो, तो दो स्पर्श रेखा, ये दो स्पर्श रेखा। अब आपको प्रूफ क्या करना है? देखो, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर। आपको प्रूफ करना है कि बाहर वाले बिंदु से दो स्पर्श रेखा बनाई ना, एक ये और एक ये। आपको प्रूफ करना है कि दोनों स्पर्श रेखा क्या है? बराबर। मतलब आपको ये प्रूफ करना है पी ए बराबर क्या है? पी बी। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है। अगर ये 5 सेमी है तो ये भी कितने सेमी है? 5 सेमी। वृत्त के बाहर वाले बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा बनती है? 2। और आपको प्रूफ करना है दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर। ये 10 सेमी है तो ये भी कितना है? 10 सेमी। मतलब पी ए बराबर किसके होगी? पी बी के। प्रमेय समझ में आ गई? अब देखना प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं। 3 पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले दिया है, यहां से हल स्टार्ट हो रहा है। दिया है मतलब आपको क्या क्या दे रखा है। आप इस चित्र के बारे में जो जो देख रहे हैं ना वो लिख सकते हैं, या प्रमेय के अंदर जो जो दे रखा है वो लिख सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं? एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O। दिया है के अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं करते, चित्र के बारे में आप जितना मैक्सिमम बता सकते हैं क्या क्या दे रखा है, जिससे आपने चित्र बनाया। तो क्या दिख रहा है आपको? एक वृत्त दिख रहा है जिसका केंद्र क्या है? O। तो अपन लिख देते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O। और क्या दिख रहा है? पी ए और पी बी क्या है बेटा? स्पर्श रेखा है। पी और पी बी क्या है? स्पर्श रेखा। यहां पी ए तथा पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। इतना आया समझ में? अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के अंदर क्या लेते हैं? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध यही करना है जो लिखा हुआ है वही तो सिद्ध करना है। तो आप क्या काम कर सकते हैं? या तो ये दोनों जो लाइनें लिखी हुई है ना, परमेय जो दे रखी है, वो पूरा लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? हिंदी में जो लिखा हुआ है वृत्त के बाहर, मतलब ये पूरा यहां लिख सकते हैं सिद्ध करने में। या इसके गणित के रूप में जो भी मैंने समझाया, सिद्ध क्या करना है इसका? पी ए और पी बी क्या है? बराबर। या ये लिख सकते हैं, सिद्ध ये करना है पी ए बराबर पी बी है। आगे क्या बात समझ में? ये सिद्ध करना है पी ए बराबर क्या है? पी बी। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है? बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो देखना सिद्ध करते हैं। अब तीसरा पॉइंट, उपपत्ति। ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा? ओ को ए से मिलाया, केंद्र को ए से मिलाया, बी से मिलाया, और किससे मिलाया? पी से। केंद्र ओ को बिंदु ए बी पी से
मिलाया, मिला दिया बेटा ए बी से। अच्छा अब देखना, अब कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखना बेटा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ऊपर वाले दोनों को प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन पी ए और ये वाली लाइन पी बी, ये दोनों बराबर हैं। तो अपन क्या काम करेंगे, आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, इसमें दिख रहे हैं क्या दो त्रिभुज, एक तो ऊपर वाला दिख रहा है पी ए ओ, ऊपर वाला त्रिभुज दिखा, और एक नीचे वाला पी बी ओ, ये दो त्रिभुज। अलग से बनाऊं डायग्राम, देखना, एक तो ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला त्रिभुज दिख गया, ये वाला त्रिभुज क्या नाम है इसका, पी ए ओ, पी ए ओ। एक तो ये वाला त्रिभुज है, और नीचे वाला त्रिभुज कौन सा दे रखा है आपको, पी बी ओ, ये वाला त्रिभुज नीचे वाला। आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाली रेखा और ये वाली लाइन बराबर है। चित्र थोड़ा ऐसा ही बना है, मतलब रफली बनाया है चित्र, बाकी आप देख लेना। ये बेटा अपन को ये दोनों लाइनें, ये रेखा और ये रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा प्रूफ करना है। तो मैंने देखा यार ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर और एक त्रिभुज बन रहा है नीचे। मैं क्या काम करता हूं, इन दोनों त्रिभुजों को बराबर प्रूफ कर देते हैं, इन्हें सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं। अगर दोनों त्रिभुज बराबर प्रूफ हो गए, सर्वांगसम प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बराबर। आ रही है बात समझ में। अगर दो त्रिभुज बराबर होंगे तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। तो अपना मेन टारगेट है इन दोनों त्रिभुजों को क्या बताएंगे, सर्वांगसम। सर्वांगसम बोले तो नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं कि दोनों को क्या बताते हैं, बराबर। तो अपना टारगेट अब ये है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या बताएंगे, बराबर। और जैसे ही त्रिभुज बराबर हो जाएंगे तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे बात समझ में। अच्छा अब त्रिभुज बराबर कब प्रूफ होते हैं, सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए मिनिमम कितनी कंडीशन देखते हैं, तीन कंडीशन, तीन शर्तें। या तो तीन भुजाएं बराबर देख लेते हैं, या दो भुजाएं, एक कोण, दो कोण, जो भी है। मिनिमम कितना देखते हैं, तीन। तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में मिनिमम कंडीशन या तीन शर्तें देखेंगे। तीन शर्तें मिलते ही या तीन कंडीशन मिलते ही, तीन चीजें बराबर मिलते ही ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। और त्रिभुज बराबर हो जाएगा तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो मिनिमम कितना देखना है, तीन। तो देखना स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ में। देखना जी पहली कंडीशन, फर्स्ट इसमें देखना, ये वाला चित्र से देख रहे हैं, ये ओ और ए, ओ को ए से मिलाया था, ये ओ ए, और इसमें नीचे ओ बी। ये दोनों त्रिज्याएं क्या, हाँ सर त्रिज्याएं। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऊपर वाले में ओ ए और नीचे ओ बी, ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो पहली कंडीशन तो ये मिली पहले वाले त्रिभुज में, तो ओ ए, और दूसरे वाले में क्या मिला, ओ बी, दोनों बराबर होंगे। कारण दोनों क्या है, त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखना, एक ये मैंने पर में पहले बता दी थी कि जब भी वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब इधर थोड़ा समझ लो, वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब कैसे होती है। जब भी वृत्त की त्रिज्या, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, जब भी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा मिलती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। जब भी त्रिज्या और स्पर्शरेखा मिलेगी, ये त्रिज्या और क्या मिलेगी बेटा, स्पर्शरेखा, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। जरूरी नहीं है कैसे भी, ये त्रिज्या कैसे भी ले लो, ये एक छोटा सा वृत्त, ये ले ली त्रिज्या और ये ले ली स्पर्शरेखा। ये त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा है, जब भी मिलेगी कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। इससे पहले वाली पर में जब भी त्रिज्या और स्पर्शरेखा मिलती है, अब तो इतना दिमाग लगाना, ये त्रिज्या और स्पर्शरेखा मिलेगी तो कितने, ये नीचे वाली तो क्या हो गई, स्पर्शरेखा, और ये क्या हो गई, त्रिज्या। जब भी मिलती कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो देखना इधर, देखना बेटा, ये त्रिज्या है क्या, हाँ सर ये त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्शरेखा। तो ये वाला कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ऊपर वाले त्रिभुज में एक मिला कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब ये देखो सर, ये भी तो त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्शरेखा। तो ये वाला कोण कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो एक तो ऊपर वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री, और एक नीचे वाले त्रिभुज में, दूसरे वाले, पहले वाले में त्रिभुज में 90 डिग्री आ रहा है और दूसरे वाले त्रिभुज में कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है।
तो कोण ए पहले वाले त्रिभुज में तो कोण ए और दूसरे वाले त्रिभुज में कोण बी, दोनों बराबर है। दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो ये कारण कौन सा है? परमेय 13.1 से, क्योंकि त्रिज्या, या हिंदी में लिख देना त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, या लिख देना 90 डिग्री। आ गई बात समझ में? दो तो मिल गई, दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखो इसमें भी पीओ आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? पीओ। तो दोनों में उभयनिष्ठ है क्या? ये वाली लाइन जो है ऊपर वाले त्रिभुज में भी काम में आती है, मतलब ऊपर वाले की भी भुजा है, और ये वाली पीओ नीचे वाले की भी क्या भुजा, मतलब दोनों में आ रही है। ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है ये वाली लाइन और नीचे वाले त्रिभुज में आ रही है ये पीओ, ऊपर वाले त्रिभुज में नीचे वाले त्रिभुज में। अब दोनों के लिए बराबर ही होगी, सिंपल। मान लो एक बार के लिए 7 सेमी है तो ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी 7 सेमी होगी और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी क्या होगी? 7 सेमी। ये कॉमन आ रही है, दोनों में आ रही है, तो बराबर पीओ भुजा है, इसे बोल देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अच्छा, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में मिनिमम कितनी कंडीशन देख लिया आपने? 3 कंडीशन, 1 2 3। एक तो त्रिज्याएं बराबर थी, ये वाली, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं बराबर। दूसरा इसमें एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री इसमें, ठीक है। तीसरा पीओ दोनों में उभयनिष्ठ, तो कॉमन आ गया। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज अब क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? पीएओ सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब बराबर है पीबीओ, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है? बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। अब दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, ये वाला कोण ये वाला कोण, ये वाली भुजा ये वाली भुजा, तो बची कौन सी? पीए और पीबी। दोनों त्रिभुज बराबर है, इसकी इधर वाली भुजा बराबर हो गई, ये वाली साइड बराबर हो गई, बची कौन सी भुजा? ये वाली और ये वाली। तो ये पीए बराबर किसके हो जाएगा? पीबी के। तो अतः लास्ट फाइनल, अतः पीए बराबर किसके? पीबी के। ये अपन को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ये वाली साइड और ये वाली साइड को बराबर बताना था और ये साइड क्या हो गई? प्रूफ हो गई। तो लास्ट में लिखना चाहो तो दोबारा पर में लिख सकते हो, अतः बाहर वाले बिंदु से। तो ये आपका प्रूफ हो गया 13.3। इंपॉर्टेंट है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। बेटा क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, क्वेश्चन है तीसरा, पेज नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 3 224, ठीक है। ये है 13.1 है। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, पेज नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सवाल है, देखना क्या है। दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को। चलो जी देखना, स्टार्ट करते हैं। दो सेकेंद्रीय वृत्तों, अब आपको बोल दिया दो सेकेंद्रीय वृत्त। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए सेकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि वृत्त तो कितने हैं? 2, लेकिन उनका केंद्र कितना है? 1। से केंद्रीय, से का मतलब समान, से केंद्रीय, से का मतलब क्या होता है बेटा? समान। से का मतलब समान, और केंद्र का मतलब केंद्र हम जानते ही हैं। तो केंद्र क्या होगा? समान। वृत्त कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहां कितने वृत्त बोल रखे हैं? 2। तो जिनका केंद्र तो 1 होगा, वृत्त कितने होंगे? 2 होंगे। तो 2 सेकेंद्रीय वृत्त, देखो समझो, जिन वृत्त तो 2 हैं लेकिन केंद्र कितना है? 1। जो भी एक आइडिया से बना लिया। ये है बेटा, वृत्त कितने? 2 और केंद्र कितना? 1। 2 सेकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या कितनी है? 5 और 3। मतलब एक वृत्त तो बड़ा है और एक छोटा है। एक की त्रिज्या तो कितनी है? 5। मतलब सिंपल सी बात है, 5 त्रिज्या तो बड़ा होगा और जिसकी त्रिज्या 3 है वो छोटा होगा। तो एक की त्रिज्या, ये त्रिज्या मान ली, एक की त्रिज्या तो कितनी है बेटा? 5 सेमी जो भी है। और एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3। ये 3 सेमी। एक वृत्त की त्रिज्या 5 और एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3। आपसे देखो क्या पूछ रहा है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई याद करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब जीवा मैंने कल भी बताया था, जीवा क्या होती है? 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जीवा। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जीवा। तो आपको बताना है बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? वो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श। तो देखना ये जीवा है क्या? ये 2 बिंदु किसकी? बड़े वाले वृत्त पर ले रहा हूं ना मैं। बड़े वृत्त पे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी? जीवा। और जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श में करती है।
कंडीशन अप्लाई हो गई। क्या? बड़े वृत्त की तो जीवा, बड़े वृत्त की जीवा है कि एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, कौन से वाले वृत्त का? बड़े वृत्त का। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श। तो चित्र इस टाइप से बनेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दो वृत्त, एक की त्रिज्या 5, एक की त्रिज्या 3, ये 5 और 3। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई निकालनी है, जो छोटे वृत्त को क्या करते हैं? स्पर्श। ऐसे चित्र बनेगा। अब अपन को इसका निकालना है। नामकरण कर देते हैं, इसे केंद्र दे देते हैं और जीवा को नाम दे देते हैं ए बी। तो ए बी का मान निकालना है, ठीक है, और इस बीच में नाम दे देते हैं पी। तो पहले अपन इस वाले पार्ट का निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। किसका निकालेंगे? इस वाले का, फिर उसका निकाल लेंगे, आ जाएगा। तो पहले आपको निकालना है ए से लेकर बी का, पूरी टोटल लाइन का। अभी आधी आधी हो गई, तो पहले इसका निकालेंगे एपी का मान, फिर बीपी का। तो एपी का निकालने के लिए आपको दिख गया होगा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज दिखा क्या? ए ये वाला ए पी ओ। तो एपीओ में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है कि 5 है, ये 3 है, तो नीचे वाली भुजा निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो इसका हल स्टार्ट कर लेते हैं। आ गया चित्र, समझ में आ गया? और पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेंगे। और जीवा की लंबाई पूछी, जीवा किसका मान निकालना है आपको? टोटल ए बी का टोटल निकालना है, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन पहले मैं आधा निकाल रहा हूं ए से लेकर पी का। तो लिख लो हल। जीवा कौन सी है यहाँ? माना जीवा ए बी, जीवा ए बी है, ठीक है। तो त्रिभुज कौन से में? ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लंब का स्क्वायर। यही ना पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अच्छा, ये 90 डिग्री है, हम जानते हैं। केंद्र से जीवा पर डाल, ये 90 डिग्री लंब है, ये लंब 90 के सामने वाला कर्ण, ये वाला लंब, नीचे वाला आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना दे रखा है? 5, 5 का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है? आधार का मान है एपी, आधार का नाम है एपी, और लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। 5 का 25 पढ़ रखा है, एपी का एपी स्क्वायर, ये 3 का 9। 5 का स्क्वायर 5 को 5 से गुणा करेगा 25, 3 को 3 से 9, संख्या की साइड, तो ये बराबर ऐसे कैसे? एपी का एपी स्क्वायर 25, ये 9 इधर प्लस का, इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, कितना आ जाएगा? 16। एपी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे कितना बन जाएगा? रूट, इधर से स्क्वायर, इधर रूट, कितना आ जाएगा? 4। एपी का मान कितना आ गया बेटा? 4। इस एपी का मान कितना निकाला? 4। आ गई क्या बात समझ में? ये एपी हो गया 4, लेकिन ये आंसर नहीं है। आपको बताना जीवा की लंबाई। अच्छा, ये देखना, ये 4 है, तो हम जानते हैं कि लंब डालते हैं तो लंब आधा आधा कर देता है ना, समधी बाजू। तो ये 4 है, तो ये भी कितना आएगा? 4। तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8। ऐसे कर लेना, या बड़ा करना चाहो, ये आ गया ना समझ में? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। आया समझ में? एपी का मान कितना आया? 4। अब ये वाला 4 है, तो इधर वाली भुजा का मान भी कितना होगा? 4। या तो ऐसे कर लेना, या और थोड़ा बड़ा करना चाहो तो दोबारा कैलकुलेशन करना चाहो तो देखना, ये त्रिज्या थी ना 5 सेमी की, तो ये त्रिज्या तो बराबर होती है। ये भी त्रिज्या होगी क्या? केंद्र और बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन, तो ये केंद्र और बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन, ये भी त्रिज्या है क्या? तो ये 5। तो दोबारा इस वाले त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज ले लेना आप, 5 3, तो इसमें लगा देना, ये कर्ण हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 3, और ये आधार निकाल लेना। तो फिर 5 3 लगाओगे तो दोबारा नीचे कितना आएगा? 4। तो इसका मान भी कितना आएगा? 4। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो इसका भी कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट। तो जीवा की लंबाई कितनी है? इसका मान निकाल लिया, तो समझा दिया बढ़िया तरीके से, 4। इसका भी ऐसे निकालोगे, ये त्रिज्या है तो इधर भी तो 5, तो ये कितना आएगा? 4। तो ठीक है, लास्ट में आप लिख देना, अतः जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई कितनी है बेटा? 4 + 4 8 सेमी। यही क्या है अपना आंसर। आ गया समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, पेज नंबर 224। बेटा चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 15 बड़ा सिंपल है। चैप्टर 15 हो गया या 16वां चैप्टर हो गया, इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं करना आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। सूत्र जिस बंदे को याद है, फॉर्मूले याद हैं, आराम से हो जाएगा। जैसे इसके अंदर फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मान दे देता है आपको, आर का, रेडियस वगैरह, ये जो भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे 16वें चैप्टर की बात करूं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, त्रिज्या का मान,
वो दे देता है और फॉर्मूले में क्षेत्रफल, परिधि वगैरह, आयतन ये पूछता है। अब 15वें चैप्टर में परिधि और क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड है और ये है। देखना क्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालो। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, परिधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको किसका, क्षेत्रफल का। त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5। 3.5 इसे कैंसिल करके पॉइंटों में दे रखा है, सिंपल बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, पॉइंट हटा ले बेटा तो कितना आ जाएगा 35/10। कैसे, सिंपल है बना, ऐसे हटाना, पहले पॉइंट हटा के लिख दो, कितना बचा 35। ठीक है, अब नीचे 1 लगाओ, कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 1 संख्या के बाद पॉइंट, तो ये 35/10 ये हो गया 35/10। इसे और भी काटना चाहो तो काट लेना। त्रिज्या है 35/10, मतलब आर का मान कितना है बेटा 35/10। अब वृत्त की परिधि, 2 सवाल पूछे, दोनों निकाल लेते हैं। पहला है वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला है 2πr, सिंपल सा 2πr। ये फॉर्मूला याद करना है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r का मान कितना है 35/10। कैलकुलेशन आपको आती है, काटना आपको आता है 2 के पाड़े से या जो भी है। 7 से काटा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कैसे काटते हैं, एक संख्या ऊपर की कटनी चाहिए और एक नीचे की। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 बचेगा कितना 22, ये 22। अच्छा ये सेमी में चल रहा था, आंसर भी किसमें आएगा, सेमी में आया। पहला हो गया वृत्त की परिधि हो गया। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, क्षे का मतलब क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखा है वो पूरा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², फॉर्मूला है πr², तो पाई की जगह तो कितना 22/7, r का मान कितना है 35/10, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 35/10, 35/10। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 2 बार। कैंसिल कर ले बेटा, 7 के पाड़े से 7 एकम 7, 7 पंजे 35। और कर लो, 5 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब क्या कट रहा है, 2 से दोनों कट रहे हैं क्या, 2 एकम 2, 2 से काटा तो बचा कितना, ध्यान रखना, एक एक स्टेप काटना, एक ऊपर का कटेगा और एक नीचे का, एक ही पाड़े से, एक ही टेबल से। 11 को 7 से 77 और नीचे कितना बच रहा है 2। इसके बाद भाग देना चाहो तो भाग दे लेना, नहीं तो लिख देते हैं वर्ग सेमी। क्षेत्रफल को हमेशा किस में लिखते हैं, वर्ग में। क्षेत्रफल को याद रखना, हमेशा किस में लिखते हैं बेटा, वर्ग में। और आगे बात करेंगे आयतन को किस में लिखते हैं, घन में। तो वर्ग सेमी, यही अपना आंसर है। हो गया, इसमें कुछ खास नहीं था, केवल आपको एक तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आर का मान दे रखा था, फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले में मान रखा, कैलकुलेशन, आंसर। बेटा अब इसी का 15.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहे हैं। देखना क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट है। जिन्हें मैंने शीट दे रखी है क्वेश्चन की उन्हें पता है। वृत्त की परिधि कितनी है 44 मीटर, वृत्त का क्षेत्रफल। देखना अभी तक क्या कर रहा था, आर का मान आपको दिया था और आपसे क्या पूछ रहा था बेटा, क्षेत्रफल। आर दे दी, सॉरी आर का मान दे दिया जैसे कि 7 मान लो, और क्या पूछा था, क्षेत्रफल। इस बार उल्टा, परिधि पहले से बता दी और आपको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल पूछ रहा है तो दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, πr²। वृत्त की परिधि आपको कितनी दे रखी बेटा 44, ये लिख लिया। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है बेटा, ये बराबर में लिख दिया 44 और ये दे रखा है मीटर। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 44 मीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल पूछते ही दिमाग में फॉर्मूला आता है πr²। अब पाई की जगह तो सब रख देंगे 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, तो फिर क्या करेंगे, फिर गणित का वही नियम, क्या कि कुछ दे रखा है क्या सवाल के अंदर, अगर सवाल में कुछ दिया है तो उसी से निकालेंगे। देखो वृत्त की परिधि दे रखी है 44, तो इससे अपन आर का मान निकाल लेते हैं, और जैसे आर का मान जब अपना निकल जाएगा तो किसमें लगा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में। समझ रहे हो क्या सवाल को, आपसे क्षेत्रफल पूछा है बेटा, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला चाहिए और उसमें आर का मान चाहिए। आर का मान दे नहीं रखा तो आर का मान निकालने के लिए जो दिया है उसी से निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि दे रखी 44, ये लिख दी। परिधि की जगह परिधि का फॉर्मूला 2πr²। परिधि हिंदी में लिखा होता है, इसका फॉर्मूला लिख दिया 2πr और बराबर में कितना 44। आर को रोक लेंगे, ये 44 ऐसे कैसे, 2π इधर गुणा में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, ठीक है। आर की जगह आर, 2π गुणा में उधर भाग में,
2 का 2, पाई की जगह कितना आ जाएगा 22/7, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, पाई की जगह कितना लिखेंगे 22/7, तो 22/7, ये 22/7 ऐसे तो आएगा नहीं नीचे 2 2, तो ये 7 ऊपर। अब काट लो, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 7। अब आर का मान 7 आ गया तो क्षेत्रफल कोई भी निकाल देगा। अब क्या पूछ रहा था, व्रत का क्षेत्रफल, अब व्रत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना है 7, तो 7 × 7। आगे क्या बात समझ, क्षेत्रफल पूछ रहा था, आर का मान निकालना था, जिससे दिया परिधि दे रखी थी, 4 निकाला, क्षेत्रफल πr², पाई की जगह 22/7, आर का मान 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना, 22 को किससे गुणा करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा 154। तो ये क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं वर्ग में, और ये क्या दे रखा था मीटर, तो ये लिख देंगे मीटर। ये अपना क्या आंसर आएगा, आंसर आ गया समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, पहला कर लिया दूसरा कर लिया।